आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी एवं तीव्रता इंटेंसिटी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, जो हमारे विद्युत क्षेत्र हेतु जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व वह क्या होता है, यू ई बराबर इसे कितना होता है हमारे पास में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ समीकरण क्रमांक 1। तथा इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र हेतु जो ऊर्जा घनत्व होता है वह कितना होता है हमारे पास में, ऊर्जा घनत्व वह होता है यू बी बराबर इसे 1/2 बी का स्क्वायर बटे म्यू नॉट। ठीक है, इसको मैंने दे दिया समीकरण क्रमांक 2। अब दोस्तों, जैसे कि पता है हमें कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र भी में जो संबंध है वह क्या है, वह होता है C बराबरी से मतलब C बराबरी से E के बटे में B। यह हमें पता है। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो संबंध है वह क्या होता है, C बराबरी से E/B। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कुछ, मतलब, और मुझे क्या पता है, जो मुझे पता है कि मैक्सवेल के इक्वेशन से, मतलब मैक्सवेल के समीकरण से, मैक्सवेल के समीकरण से कि जो C होता है वह क्या होता है, वह माध्यम के परावैद्युतांक के ऊपर निर्भर करता है। तो यह हो जाएगा मेरा म्यू नॉट और ये हो गया मेरा एप्सिलॉन नॉट। तो बस मैं इसी मान को कहाँ रख दूंगी, इस मान में रख दूंगी, काय में, समीकरण क्रमांक 3 में। तो अब क्या करूंगी मैं, समीकरण क्रमांक 3 में मान रखने के पश्चात मैं देखूंगी, मतलब जो है मेरे पास में क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबरी से ई के बटे में क्या हो जाएगा मेरा B। अब मैं क्या करूंगी, अब जैसे मुझे पता है कि मेरा जो E है, ठीक है, मैं अब समीकरण 1 या तो मैं समीकरण 1 का प्रयोग करूंगी या मैं समीकरण 2 का प्रयोग करूंगी। तो मतलब मैंने समीकरण 1 में क्या किया, मैंने समीकरण 1 में ये मान रख दिए, कौन से समीकरण 3 से समीकरण 4 से मान रख दिए। तो समीकरण 3 और समीकरण 4, पहले समीकरण 3 का मान मैं रखती हूँ इसमें समीकरण 1 में। तो जिससे मेरे पास में क्या है, E का मान दिया हुआ है, E तो E बराबर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा E बराबर से हो जाएगा CB। ठीक है, तो इसी मान को मैं कहाँ रख रही हूँ, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास में, समीकरण 1 से UE बराबरी से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास में, UE बराबरी से 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E क्या है मेरा, CB का स्क्वायर। ठीक है, CB का वर्ग। और मुझे पता है C का मान कितना है, √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो UE बराबरी से 1/2 एप्सिलॉन नॉट, C का वर्ग क्या है, √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू B का वर्ग। अब मैं इसको हल करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा UE बराबरी से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 म्यू नॉट E नॉट का E नॉट के ऊपर वर्ग हो जाएगा। तो ये वर्गमूल से वर्ग कट गया, तो मेरे पास में क्या, म्यू नॉट E एप्सिलॉन नॉट इंटू B का वर्ग। तो अगर मैं इसको और सरल भाषा में देखूँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो UE का जो मेरा मान है वह क्या हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट और ये है B का स्क्वायर। अब जरा देखिए मेरे पास में जो जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र का हेतु जो ऊर्जा घनत्व है वह क्या है, UB बराबरी से कितना है, 1/2 B का स्क्वायर बटे में म्यू नॉट। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो UB है, मतलब जो ये है, इसको हम लोग UB से
रिप्लेस कर दे, हम लोग हटा के लिख दे, तो समीकरण क्रमांक 2 से यह समीकरण कौन सा मान लेता है, इसको समीकरण 5 मान लेता है, ये वाला समीकरण, ये बेटे समीकरण 5, समीकरण 2 से समीकरण 5 में मान रखने पर, ठीक है, 5 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, यू ई बराबर इसे हो जाएगा मेरे पास में यू बी, ठीक है। तो अब जैसे कि पता है हमारे इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र है, दोनों की ऊर्जा घनत्व, दोनों का जो ऊर्जा घनत्व है वह कैसा है, एक समान है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब टोटल ऊर्जा मतलब जो हमारी जो कुल ऊर्जा की बात करूं, मतलब कुल ऊर्जा घनत्व की बात करूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में U बराबर इसे हो जाएगा यू ई धन यू बी। अब जैसे मुझे पता है कि यू बी और यू ई का मान बराबर है, तो मैं एक काम करती हूँ, दोनों को एक ही पदों में लिख लेती हूँ। तो यू ई का मान मेरा क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग धन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग, क्योंकि समीकरण 6 से मेरा यू ई बराबर यू बी है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को एक जैसा लिख दिया। अब क्या हो जाएगा मेरे पास में, यू का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग। यह समीकरण क्रमांक 7 दे दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे कि मुझे पता है कि जो किसी भी क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, तीव्रता की। तो क्या होती है किसी क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता होती है कि मतलब किसी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो विद्युत चुंबक की जो तीव्रता होती है, उसे हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली ऊर्जा, इसको मैं निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, निकलने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, हमारी तीव्रता कहलाती है, ठीक है। ऊर्जा को हम लोग तीव्रता कहते हैं। अब मतलब उसको मैं चित्र के माध्यम से समझ लेती हूँ। तो मान लो कि कोई मेरे पास में ये, ठीक है, ये मेरे पास में एक सिलेंडर बना रही हूँ मैं, ठीक है, ये एक और, ठीक है, तो मैं एक सिलेंडर बना लेती हूँ, मतलब एक मेरे पास में बेलन है, ठीक है, ये बेलन है मेरे पास में। अब इस बेलन, तो मान लीजिए कि यह मेरी विद्युत क्षेत्र, यह मेरी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं मेरी, ठीक है, मतलब इस बेलन में यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मतलब मेरे से अच्छे से नहीं बनी है, पर आप मान लीजिए कि तरंगे कुछ इस तरीके से इसमें प्रवाहित कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं इसको थोड़ा सा ऐसा तिरछा सा बनाऊंगी, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोस्तों आप समझ जाइए कि ये मेरी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ठीक है। इसमें क्या है, मेरा जो ई और बी है, मतलब ये मान लेती हूँ मैं ई की क्षेत्र और ये मान लेती हूँ बी का क्षेत्र, मेरा दोनों कैसे है, एक दूसरे के लंबवत है, और इसके तरंग के संचरण की दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली जो ये है, इसके तरंग संचरण की दिशा है। तो मान लीजिए कि यह जो मेरा इसका टोटल क्षेत्रफल, मतलब टोटल जो इसका घनत्व है इस बेलन का, वह कितना हो जाएगा, डेल टी ए सी, ठीक है। मतलब ए क्या है, ए इसके दोनों वृत्तीय वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, और जो मेरे पास में जो डेल टी इंटू सी है वह क्या है, यह इसकी लंबाई के अनुसार है। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब तो क्या हो रहा है इसके अंदर, जो इससे निकलने वाली जो हमारे पास में जो ऊर्जा है, टोटल ऊर्जा रहेगी, वह क्या रहेगी, यू बराबरी से हो जाएगी हमारे पास में। मतलब अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे वॉल्यूम, मतलब इस पूरे इसके घनत्व में से जो गुजरने वाली जो ऊर्जा है वह कैसी रहेगी, ए सी डेल टी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यह किसी भी मतलब किसी बेलन से गुजरने वाली टोटल ऊर्जा का मान है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर इसकी किसकी तीव्रता की, तो फिर तीव्रता क्या हो जाएगी, इसकी तीव्रता परिभाषा के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगी, आई बराबरी से यू के बटे में ए डेल टी। परिभाषा क्या कह रही थी हमारी, कि किसी इकाई क्षेत्रफल से
इकाई समय में निकलने वाली टोटल ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी तीव्रता कहते हैं। तो यही क्या थी, हमारी परिभाषा थी, ठीक है, तीव्रता की। तो परिभाषा के अनुसार जो हमारा सूत्र क्या है, वह यह रहा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है मेरे पास में, मुझे मेरे पास में जो u का मान मुझे पता है, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ u का मान रख दूंगी। तो मेरे पास में जो i का मान है वह क्या हो जाएगा, मेरा a से a कट जाएगा, डेल t से डेल t कट जाएगा। फिर क्या बचा मेरे पास में, ठीक है। तो मेरे पास में जो क्या बचा, ये मैंने यहाँ मान रख दिया a c डेल t एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर बटे में a डेल t। a से देखिए दोस्तों, a से क्या हो गया, a से a कट गया, ठीक है, a से a कट गया, डेल t से डेल t कट गया। अब जो मेरे पास में आखिरी है तीव्रता, वह क्या बची है, c एप्सिलॉन नॉट e का वर्ग। तो यही मेरे तीव्रता के लिए व्यंजक था दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि मतलब हमसे पूछा गया था कि इसकी ऊर्जा घनत्व, किसी तरंग के लिए ऊर्जा घनत्व तथा तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो यह रहा हमारा ऊर्जा घनत्व। u क्या है मेरे पास में, u बराबर इसे एप्सिलॉन नॉट e का वर्ग। यह टोटल ऊर्जा घनत्व होता है किसी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसको किसके चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। यह हो जाएगा हमारा b बराबर से u बराबर से b का वर्ग बटे म्यू। किससे, समीकरण 2 से देख सकते हैं आप, समीकरण 2 का ये समीकरण 2 से, क्योंकि 1/2 धन 1/2 ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर बटे म्यू का नॉट, ठीक है। तो यह मेरा किसके लिए है, b का वर्ग बराबर से म्यू का नॉट। ये किसके, ये टर्म्स किसकी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की टर्म्स में है, ठीक है। तो यह मेरी तीव्रता का समीकरण है, व्यंजक है, और वह मेरा था किसका, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।